यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो दृष्टि का मेंटरशिप यहाँ पर टेस्ट रहेगा, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हो टेस्ट 18 तक यहाँ पर हम करा चुके थे और टेस्ट नंबर यहाँ पर 19 है जो डेली टेस्ट होता है क्लास का, ठीक है। यहाँ पे आपके 20 क्वेश्चन होंगे, करीब 15 आपके स्टैटिक और 5 आपके करंट अफेयर्स, राइट। उससे पहले मैं आपको ये जो टेस्ट है दृष्टि का 19 नंबर, उससे पहले अपना यूकेटी का जो चैनल है अपना, ठीक है, उसका भी आपका मेंटरशिप आपको करा चुका हूँ। 10 क्वेश्चन वहाँ पे भी आप जाके देख सकते हो। तो इस टाइप से आपके 20 और 10 30 क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। पहला क्वेश्चन है, मंदिर वास्तुकला की नागर शैली के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर आपको विचार करना है, राइट। पहला स्टेटमेंट है यहाँ से यहाँ पे बोला है नागर मंदिरों में समानता पर मंदिर परिसर में पानी के टैंक होते थे, ठीक है। यहाँ से जो पहला स्टेटमेंट है हमारा, ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, राइट। पहला स्टेटमेंट गलत होगा, क्यों? क्योंकि इसके विपरीत होता था। ये नागर मंदिर मुख्य रूप से उत्तर भारत में पाए जाते हैं, ठीक है। आमतौर पर इन परिसरों में पानी की टंकियां नहीं होती थी। इसके स्थान पर वे गर्भगृह के चारों ओर न्यूनतम खुली जगह में पर ऊंचे चबूतरे में निर्मित किया जाता था, तो गलत हो गया। नागर मंदिरों में शिखर प्राय लैटिना और वक्रीय आकार के यहाँ पर होता था, राइट। सेकंड आपका यहाँ से करेक्ट है। नागर में यहाँ पर जो वास्तुकला था ये आमतौर पर वक्री और लैटिना के रूप में अनुसरण करते थे। तीसरा, नागर मंदिर आमतौर पर पंचायतन शैली से देखने को मिलती थी, जिसमें मुख्य मंदिर के साथ 4 अन्य सहायक मंदिर होते थे। ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, ठीक है। पंचायतन जो शैली नागर है मंदिर, इसमें आम विशेषता ये होती है कि इसमें प्रत्येक कोने में 4 सहायक मंदिरों से यहाँ पर घिरा होता है, एक केंद्रीय परिसर होता है जो एक क्रूसीफॉर्म योजना को निर्मित करता है, ठीक है। पंचायतन शैली उत्तर हमारे जो भारतीय मंदिर है उसकी वास्तुकला में से एक व्यवस्था भी यहाँ पर इसको मानते हैं, जैसे कि इसमें खजुराहो के कई मंदिर यहाँ पर इसमें देखा जा सकता है इसको, ठीक है। तो हमारा ये करेक्ट है, 2 और 3 करेक्ट है, तो आंसर हमारा हो जाएगा बी नंबर स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दूसरा नंबर है, भारत में बौद्ध शैलकृत वास्तुकला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अजंता वघोरा नदी पर सह्याद्री पर्वतमाला में चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाओं का एक श्रृंखला है, राइट। सेकंड क्या होगा? सेकंड हमारे यहाँ से जो पहला इसका स्टेटमेंट हो जाएगा ये करेक्ट है, ठीक है। पहला आपका करेक्ट है। दूसरा है, अजंता की गुफा में भित्ति चित्र फ्रेस्को चित्रकला तकनीक का उपयोग करके बनाए गए, ये भी आपका करेक्ट है। तीसरा, अजंता गुफाओं को स्थापत्य शैली में पंचायतन शैली का समावेश है, ठीक है। तीसरा क्या होगा? तीसरा स्टेटमेंट हमारे यहाँ से ये गलत होगा, क्योंकि अजंता गुफा में विशिष्ट जो बौद्ध शैलकृत हैं वास्तुकला शैली का अनुसरण करते हैं, जिसमें मुख्य रूप से जो हमारे चैत्य गृह हैं या जिसको प्रार्थना कक्ष बोलते हैं और विहार जिसको मठवासी बोलते हैं वो शामिल है। अजंता की बौद्ध गुफा में कोई पंचायतन शैली की संरचना इसमें नहीं है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? आंसर हमारा हो जाएगा इसमें 2 करेक्ट है, तो आंसर यहाँ से हमारा हो जाएगा सेकंड का हमारा पहला सही था, दूसरा सही था, ठीक है। तो आंसर हमारा 1 और 2। अगला देखते हैं, तीसरा नंबर, नटराज की चोल जो कांस्य प्रतिमा है उसमें सर्वोत्तम रूप में दिखाई गई प्रतीकात्मक छवि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ऊपरी बाएं हाथ में ज्वाला विनाश का प्रतिनिधित्व करती है, ठीक है। तीसरा क्या हो जाएगा? तीसरे का हमारा जो पहला स्टेटमेंट है आपका ये करेक्ट है, क्योंकि नटराज की मूर्ति में ऊपरी बाएं से ज्वाला जो विनाश का प्रतीक है, ये ज्वाला ब्राह्मण के विघटन प्रतिनिधित्व जो होते हैं उसका करती है ये, ठीक है। और सृजन संरक्षण में विनाश में ब्रह्मांडिक चक्र के एक आवश्यक चरण में दिखाती है इसको, ठीक है। हिंदू दर्शन में विनाश को नकारात्मक रूप से नहीं बल्कि नवीनीकरण जो पुनर्जन्म उसके रूप में यहाँ पर देखा जाता है। पहला करेक्ट हो गया। दूसरा, ऊपरी दाहिने हाथ में ढोल सर्जन का प्रतिनिधित्व यहाँ पर करता है, सेकंड भी आपका करेक्ट हो जाएगा, पहला भी करेक्ट है। तीसरा, भगवान शिव के चारों ओर का एक सर्प समय का प्रतीक यहाँ पर दिखाया जाता है इसका, ठीक है। तीसरा गलत है, जबकि हिंदू प्रतिमा विज्ञान में सर्प के प्रतीक बाद में कई व्याख्याएं की गई, जिसमें नटराज की मूर्ति में सर्प को आमतौर पर कुंडली जो हमारी कुंडलियाँ हैं उसकी ऊर्जा की सभी प्राणियों में मौजूद जो अव्यक्त हमारे आध्यात्मिक ऊर्जा होती है उसके रूप में देखते हैं, ना कि इसको एक समय का प्रतीक में देखते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। 2 हमारे करेक्ट है, 1 और 2। अगला देखते हैं, चौथा नंबर, मथुरा कला शैली ने बुद्ध के सिर के पीछे आभा मंडल की विशिष्ट प्रतीकात्मक जो विशेषता प्रस्तुत की, इस चित्रण के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है, ठीक है। चौथे में देखो हमारा पहला जो स्टेटमेंट है ये आपका गलत होगा, ठीक है, क्योंकि आभा मंडल बोला किसी भी सजावट से रहित था, ऐसा यहाँ पर नहीं था। ये जो था हमारा आभा मंडल प्राय जो पुष्प और ज्यामिति प्रतिरूप का चित्रण में शामिल होता था इसका, ठीक है। तो हमारा बी स्टेटमेंट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा है, पल्लव वास्तुकला कि किस चरण में शैलकृत मंदिरों में संरचनात्मक मंदिर को परिवर्तन में देखा गया था इसमें, ठीक है। करेक्ट आंसर हमारा 5वां हो जाएगा यहाँ से इसका, ये राज सिंह पल्लव का शासनकाल, ठीक है। राज नरसिंह नहीं होगा, ये होगा राज सिंह जो पल्लव है इनका शासनकाल जो था। पल्लव वास्तुकला के जो
शैलकृत मंदिर थे उसके संरचनात्मक मंदिरों के परिवर्तन में देखा गया था। ठीक है, तो हमारा यहाँ से बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट, राज सिंह पल्लव ये क्या 7वीं से 8वीं शताब्दी तक यहाँ पर इनका कार्यकाल था। ठीक है, इनने अपने शासन के दौरान में पल्लव की चट्टान को काटकर यहाँ पर बनाए गए जो मंदिर संरचनात्मक थे उसमें मंदिरों को यहाँ पर इसमें बढ़ते हुए कदम को इसमें दिखाया गया है। ठीक है, आंसर हमारा 5वें का बी करेक्ट हो जाएगा। छठा नंबर, सांची के महान स्तूप के संबंध में आपको तोरण बताना है। तोरण निम्नलिखित में से किस विषय वस्तु को दर्शाता था। ठीक है, तोरण जो था ये आपको दर्शाता था एक तो जो बुद्ध के प्रसंग थे, जीवन के प्रसंग है। ठीक है, और दूसरा इनकी जो जातक कथा थी उसको, ये इनके जीवन की घटनाओं को यहाँ पर तोरण नहीं दिखाते थे। राइट, तो हमारा यहाँ से दो स्टेटमेंट 1 और 3 यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएंगे। राइट, जातक कथाएं वो होती जो बुद्ध के पूर्व जन्मों के बारे में विभिन्न रूपों में यहाँ पर दर्शाया जाता था और महान स्तूप के तोरण पर एक प्रमुख विषय भी इसमें बताया गया है। ठीक है, तो आंसर हमारा 1 और 3 इसका करेक्ट आंसर। सही पूछा है तो कौन सा 1 और 3 सही हो जाएगा। 7वां नंबर है, गांधार कला शैली निम्नलिखित में से किस प्रभाव के लिए उल्लेखनीय है। ठीक है, तो गांधार कला जो हमारे उल्लेखनीय है ये है आपकी बुद्ध प्रतिमा जो विज्ञान है उसमें ग्रीक रोमन का चित्रण। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये गांधार शैली की एक प्रभाव का उल्लेखनीय करता है। ठीक है, अगला देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन। 8वां नंबर है, मंदिर वास्तुकला की बेसर शैली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। बेसर शैली में द्रविड़ और नागर दोनों शैलियों की विशेषता सम्मिलित होती है। ठीक है, पहला क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट है, पहला यहाँ पे सही बात बोल रहा है। ठीक है, दूसरा है ये मुख्यतः ओडिशा क्षेत्र में पाया जाता है। राइट, सेकंड आपका गलत होगा क्योंकि बेसर शैली के बादामी चालुक्य थे उन्होंने कर्नाटक के होयसल के शासन के विशेष रूप से प्रसिद्ध थी जिन्होंने जटिल नक्काशी और अद्वितीय रूप में से विकसित किया था। कहाँ पे, कर्नाटक में। ठीक है, ना कि आपका ओडिशा में। तो ये गलत हो जाएगा। पूछो कितने सही है, केवल एक स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट होगा। 9वां नंबर, किस बौद्ध गुफा परिसर की लकड़ी की धारीदार छत प्रारंभिक शैलकृत गुफा वास्तुकला को बनाए रखने के लिए उल्लेखनीय बताया गया है। राइट, करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा कार्ले की गुफा। ठीक है, कार्ले की गुफा डी हमारे यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, जो कार्ले की गुफा है ये लकड़ी की धारीदार छत है उसके लिए विशेष रूप से उल्लेखनीय है जो एक वास्तुशिल्प विशेषता के रूप में भी इसको संरचना में याद दिलाता है। ठीक है, 10वां, अजंता की गुफाओं का निर्माण निम्नलिखित में से किस राजवंश की संरक्षण में किया गया था। ठीक है, ये किया गया था हमारा 10वां जो है, एक तो आपका सातवाहन था। ठीक है, उसमें भी था। उसके बाद यहाँ से जो आपका वाकाटक था। ठीक है, वाकाटक जो था ये भी गुप्त यहाँ पे इसमें नहीं होगा। राइट, तो देखो अजंता की गुफा में निर्माण में आरंभिक चरण में जो सातवाहन राजवंश थे दूसरी शताब्दी से पूर्व से पहली शताब्दी से पूर्व के दौरान पे। ठीक है, और कुछ इसमें जो हमारे शामिल थे गुफा नंबर 9 और 10 में जो यहाँ पर चैत्य ग्रह थे उसमें यहाँ पर बौद्ध के हीनयान चरण को समर्पित करते थे। ठीक है, तो हमारे 2 स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होंगे, सातवाहन और वाकाटक। तो आंसर हमारा हो जाएगा, सही उत्तर पूछा है तो 1 और 2। 11 नंबर, उदयगिरी गुफाएं निम्नलिखित कथनों में से किस कारण से महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखते हैं किस कारण से महत्वपूर्ण है। यहाँ पे देखो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है आपका ये इनमें हीनयान चरण के बौद्धि सत्वों का चित्र था, ऐसा या नहीं है। दूसरा, वे बड़े पैमाने पर जैन मूर्तियों के लिए जाने जाते थे, ये भी आपका गलत स्टेटमेंट है। तीसरा, इसमें गुप्त काल की प्राचीनतम हिंदू मूर्तियां प्राप्त हुई थी, ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है क्योंकि मध्य प्रदेश में स्थित उदयगिरी गुफाएं गुप्त काल की 4वीं से 5वीं शताब्दी हमारा। ठीक है, वो ईसा पूर्व की जो आरंभिक प्राप्त हिंदू मूर्तियां हैं उसके लिए उल्लेखनीय है। इन गुफाओं का निर्माण चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, ठीक है, चंद्रगुप्त जो सेकंड था उसके शासनकाल के दौरान यहाँ पर किया गया था और ऐसी मूर्तियां जो हिंदू कला के इतिहास में महत्वपूर्ण है। तो आंसर हमारा सी यहाँ से 11 का करेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर, मंदिर स्थापत्य शैली उनकी विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। मंदिर स्थापत्य शैली और आपकी विशेषता दे रखा है। ठीक है, देखो देखते हैं इसको। यहाँ पे देखो पहला जो है आपका बोल रहा है बेसर शैली क्या होगा, नागर और द्रविड़ जो तत्व है उसका संयोजन होता था, ये आपका करेक्ट है। द्रविड़ शैली क्या होती थी, राइट, द्रविड़ शैली आपकी जो है यहाँ से जो मुख्य रूप से दक्षिण भारत में पाए जाते थे। ठीक है, दक्षिण भारत में पाए जाते थे और अपने संलग्न परिसरों के लिए यहाँ पर जाना जाता जिसमें प्रमुख 4 दीवारी यहाँ पर होती थी। ठीक है, तो यहाँ से बोला 4 दीवारी का अभाव, 4 दीवारी का अभाव नहीं था, वहाँ पे 4 दीवारी होती थी। ठीक है, अभाव मतलब यहाँ पे बोल रहा है नहीं होना, तो ये गलत हो गया। खजुराहो शैली क्या होता है, खजुराहो शैली मध्य प्रदेश में चंदेल राजवंश द्वारा निर्मित खजुराहो मंदिर अपनी भव्य जो बाहरी नक्काशी उसके लिए यहाँ पर प्रसिद्ध था जिनमें कई कामुक विषय भी यहाँ पर दर्शाते हैं इसको। ठीक है, तो ये भी हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 1 और 3 करेक्ट है तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से, देखते हैं आंसर। पूछे कितने युग्म सही हैं, तो 1 और 3 2 युग्म हमारे करेक्ट हैं यहाँ से। बौद्ध चैत्य जो ग्रह थे उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। चौथ ग्रह मुख्यतः भिक्षु और आवासीय परिसर के रूप में निर्मित किए गए थे। ठीक है, चौथ या चैत्य बोल सकते हो, राइट, कहीं भी चैत्य भी लिखा हुआ है
तो देखो 13 का जो हमारा पहला स्टेटमेंट है ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि 14 ग्रह जो होते थे ये पूजा स्थल और प्रार्थना कक्ष के रूप में निर्मित किया गया था इनको, जो भिक्षु के धार्मिक उद्देश्यों के लिए एकत्रित हो सकते थे वहाँ पर, ठीक है ना, फिर आवासीय परिसर के लिए, तो ये गलत हो गया। दूसरा, 14 ग्रह की स्थापना शैली में लकड़ी की पट्टियों के साथ गुंबददार छत यहाँ पर शामिल होती थी। ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, क्योंकि जो 14 ग्रह थे इनकी परिभाषित स्थापत्य विशेषता में से एक लकड़ी की धारी वाली गुंबददार छत की शैली की विशेषता होती थी, ठीक है, और उन्हें कार्ला की गुफाओं के रूप में यहाँ पर दिखाई देते थे, ठीक है। तो तीसरा सेकंड हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर? पहला गलत है और दूसरा सही। पूछा क्या कौन सा सही है? तुम्हारा 2 नंबर सही, बी नंबर, 13 का बी। 14 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा मौर्यकालीन मूर्तियों की विशिष्ट विशेषता को दर्शाता है? मौर्यकालीन की जो विशिष्ट विशेषता है इसको दर्शाता है, इनमें से कौन? करेक्ट आंसर हो जाएगा जब सुपरिष्कृत पशु शीर्ष थे उनके साथ अत्यधिक पॉलिश किए गए जो बलुआ पत्थर थे उसके स्तंभ, ठीक है। मौर्यकालीन जो हमारा मूर्ति कला था उसमें सर्वाधिक विशिष्ट विशेषता सुपरिष्कृत जो पशु आकृति थी उसमें पॉलिश करने के लिए यहाँ पर जो बलुआ पत्थर था उसके स्तंभ थे, ठीक है। ये स्तंभ विशेष रूप से अशोक द्वारा बनाए गए थे और मौर्य कला के उत्कृष्ट उदाहरणों में से एक माना जाता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर, ओडिशा मंदिर वास्तुकला शैली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। मंदिर वक्र रेखी शिखर है जिन्हें देउल कहा जाता है, ठीक है। उड़ीसा में जो हमारे मंदिर वास्तुकला है उसके बारे में, मंदिर वक्री रेखी है, ठीक है, शिखर पर है और जिसे रेखा देउल यहाँ पर कहा जाता है, राइट। पहला स्टेटमेंट हमारा जो 15 रहेगा इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि उड़ीसा जो हमारी शैली है, ठीक है, इसमें जो मंदिर वास्तुकला है उसमें मुख्य रूप से गर्भगृह पवित्र स्थान जिसको बोलते थे उसके ऊपर एक वक्र रेखी शिखर होता था जिसमें विशेष रूप से रेखा देउल के रूप में इसको जानते थे। ये वक्र रेखीय रूप में ओडिशा शैली के रूप में एक विशेषता को बताता है। पहला करेक्ट हो गया। दूसरा, इन मंदिरों के आंतरिक भाग को मूर्ति में जटिल रूप से सजाया गया है, ठीक है। सेकंड गलत है, क्योंकि इन मंदिरों में एक अनूठी विशेषता थी कि इन मंदिरों के बाहर भाग में विशिष्ट एवं जटिल मूर्तियों को सजाए गए जबकि आंतरिक भाग में अपेक्षाकृत सादा रखते थे, ठीक है। ये बोला आंतरिक भाग को यहाँ पर सजाते थे लेकिन आंतरिक भाग को सादा रखते थे लेकिन बाहरी भाग को सजाते थे, यहाँ पे उल्टा दे दिया है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, आंतरिक भाग उनका मतलब जैसे नहीं सजाते थे, साफ रहता था, और जो बाहरी था उसको सजाते थे। तो आपका पूछे कितने सही हैं? सिर्फ पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से करेक्ट है। यहाँ 16 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हाल ही में समाचारों में आए शब्द भविष्य का सर्वोत्तम वर्णन करता है, ठीक है। देखो जो भविष्य का सर्वोत्तम वर्णन करता है ये हमारा हो जाएगा कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा सरकार के कर्मचारियों के लिए पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभों की प्रगति की निगरानी और प्रबंधन के लिए एक पहल है। क्या पहल है? ये जो पहल हमारी दी गई भविष्य का सर्वोत्तम वर्णन करना, ठीक है। ये एक ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म है जिससे सार्वजनिक रिकॉर्ड को डिजिटल बनाने के लिए यहाँ पर सरकारी लेन देन को पारदर्शिता में वृद्धि करेगा, ठीक है। ये कार्मिक लोक शिकायत द्वारा यहाँ पर जो मंत्रालय उसके द्वारा यहाँ पर जारी किया गया था, ठीक है, उसकी पहल है। ये एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचालित कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य वर्तमान आंकड़ों के आधार पर भारत में आर्थिक विकास के जो रुझान है उसकी भविष्यवाणी भी करेगा, ठीक है। तो 3 बातें आपको ये याद रखना है। 17 नंबर क्वेश्चन है, गुड़मार पौधे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। यह मुख्यतः भारत में समशीतोष्ण क्षेत्रों में विशेषकर उत्तरी हिमालय क्षेत्र में उगता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? यहाँ 17 है, इसका पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है क्योंकि ये गुड़मार एक उष्णकटिबंधीय पौधा है, ठीक है, समशीतोष्ण पौधा नहीं है, राइट। ये जो है हमारा उष्णकटिबंधीय पौधा है, ठीक है, जो मूल रूप से भारत में पाया जाता है, राइट। जहाँ मध्य और पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्रों के जो उष्णकटिबंधीय वन है वहाँ पे पनपता है। ये अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और चीन के कुछ भागों में अन्य सहित यहाँ पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में भी पाया जाता है, ठीक है। तो हमारा भारत में भी प्लस यहाँ पे जो 3 मैंने बताया वहाँ भी पाया जाता है, लेकिन ये समशीतोष्ण नहीं है, उष्णकटिबंधीय है। दूसरा, ये रक्त शर्करा के स्तर को कम करने और अपनी क्षमता के लिए जाना जाता है। ये प्रायः मध में ही जड़ी बूटी के रूप में भी इसका प्रयोग करते हैं। सेकंड आपका यहाँ से करेक्ट है, ठीक है। तो क्या आंसर होगा? सही पूछा है तो केवल 2। अगला है 18 नंबर, हाल ही में समाचारों में देखी गई पेमेंट पास की जो आपकी सर्विसेज, थोड़ा सा देख लेते हैं, मिसप्रिंट हो रहा है क्वेश्चन ये। हाल ही में समाचारों में देखी गई पेमेंट पास की सर्विस, यहाँ पे पेमेंट लिखा है, ठीक है, पेमेंट पास, राइट। पेमेंट पास की सर्विस जो है उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, राइट। पहला स्टेटमेंट है, ये लेन देन प्रमाणित करने के लिए डिवाइस आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण जैसे फिंगरप्रिंट चेहरे का स्कैन करके यहाँ पे उपयोग करता है इसको, ठीक है। पहला क्या हो जाएगा? पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका करेक्ट है, ठीक है, पहली बात यहाँ पर एकदम सही बोल रहा है। दूसरा, ये पारंपरिक ओटीपी आधारित प्रणालियों के पास की जो प्रतिस्थापित वो करेगा जो लेनदेन की सुरक्षा करने के लिए क्रिप्टोग्राफिक
एल्गोरिदम पर निर्भर करेगा। ठीक है, सेकंड क्या होगा, सेकंड भी आपका करेक्ट है, क्योंकि ये ओटीपी और जो पास है उसको लेन देन के यहाँ पर सुरक्षित बनाएगा, और क्रिप्टोग्राफिक जो हमारा एल्गोरिदम है उसको उपयोग करके एनक्रिप्शन प्राप्त करेगा हमको, ठीक है, प्रदान करेगा। और ये पारंपरिक पासवर्ड और ओटीपी को बदलकर जो हमारा मास्टर कार्ड पेमेंट है वो पास की सर्विस को ऑनलाइन लेन देन के लिए दिखाएगा और मतलब सुरक्षित बनाएगा इसको। ठीक है, पहला और दूसरा हमारा दोनों करेक्ट है। तीसरा देखते हैं, तीसरा स्टेटमेंट है क्या इसको, तीसरा, हाँ तीसरा भी दिया हुआ है। इस सेवा के लिए उपयोगकर्ता को बायोमेट्रिक जांच के लिए अतिरिक्त ईमेल सत्यापन के माध्यम से लेन देन प्रमाणित करना आवश्यक होता है। ठीक है, तीसरा आपका गलत है, क्योंकि इस सेवा के लिए बायोमेट्रिक जांच के अतिरिक्त ईमेल सत्यापन की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, याद रखना है आपको, सिर्फ दो हमारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं, पहला और दूसरा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपको याद रखना है वो 80 नंबर क्वेश्चन। 19 है, राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली एनपीएसएस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। एनपीएसएस कीटों के संक्रमण पर वास्तविक समय के आंकड़ों को विश्लेषण करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई का उपयोग करता है और किसानों के लिए समय पर हस्तक्षेप यहाँ पर प्रदान करता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 19 का है जो पहला स्टेटमेंट हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, ये प्रणाली किसानों के मोबाइल फोन से माध्यम से प्रभावित फसलों और कीटों की तस्वीरें अपलोड करके कीट नियंत्रण विशेषज्ञ को सलाह का जो सुविधा है वो यहाँ से प्रदान की जाती है इनको। ठीक है, क्या होगा, सेकंड भी यहाँ से हमारा स्टेटमेंट इसका सही होगा। राइट, तीसरा, ये मंच किसानों को बेहतर फसल उपज सुनिश्चित करने के लिए कीटनाशकों का उपयोग करने के लिए यहाँ पर प्रोत्साहित करता है। तीसरा गलत है, क्योंकि ये किसानों को सटीक कीट प्रबंधन सलाह प्रदान करके कीटनाशकों को अत्यधिक उपयोग को कम करना, ठीक है, उपयोग को अधिक उपयोग करना नहीं, इनको कम करने के लिए यहाँ पर इसका सलाह देता है। ठीक है, दो स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट हैं। पूछा क्या है, कितने सही हैं। ठीक है, पहला दूसरा हमारा सही था, तो आंसर हमारा हो जाएगा 1 और 2, तीसरा गलत था। लास्ट क्वेश्चन है 20, एरी रेशम के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर आपको विचार करना है। ये रेशम के एकमात्र प्रकार है जिसमें उत्पादन के दौरान रेशम के कीड़ों को मारने की आवश्यकता नहीं होती है। राइट, पहला स्टेटमेंट हमारा क्या, देखो पहला जोर से ही समझ में आ रहा है कि हमारा स्टेटमेंट सही है। कुछ स्टेटमेंट ऐसे होते हैं जो पढ़ के ही समझ आते हैं कि सही है। ठीक है, तो हमारा पहला सही है। दूसरा, इसे भारत में भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया है ना, ये भी आपका करेक्ट है। इसका उत्पादन मुख्यतः केरल राज्य अग्रणी है। कुछ स्टेटमेंट दूर से दिखते हैं कि गलत है। ठीक है, जैसा कि आपका तीसरा दिख रहा है कि गलत है ये। ठीक है, इसका उत्पादन मुख्यतः केरल राज्य अग्रणी, ये गलत है, क्योंकि एरी रेशम उत्पादन में मुख्य रूप से भारत के पूर्वोत्तर राज्य में किया जाता है जो केरल राज्य संबंधित नहीं है। तो हमारा तीसरा गलत हो गया। सही कौन सा है, कितने सही है, 1 और 2 सही है, यहाँ से सी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से देखो जो दृष्टि का यहाँ पर टेस्ट था, टेस्ट नंबर 19। ठीक है, इसके 20 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए। इससे पहले हम लोग ने UKTIS अपना जो चैनल है उसका भी यहाँ पर मेंटरशिप के क्वेश्चन कर लिए। तो इस टाइप से डेली जो क्वेश्चन रहेंगे वो आपको कवर करते रहने हैं। राइट, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिखते हैं या कुछ अभी कम से कम 30 क्वेश्चनों में 8 से 9-10 क्वेश्चन आपको जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिखते हो आप नोट्स भी बना सकते हो उन क्वेश्चनों का। ठीक है, तो आप जैसे UKT का मैं बना रहा हूँ उसका अलग बना सकते हो, एक पेज लेके, दृष्टि का अलग बना सकते हो, कुछ और लेके आऊँगा उसका अलग से कर सकते हो। तो इस टाइप से आपको जो पेपर होगा उस टाइम पे काफ़ी नोट्स आपके यहाँ पर रेडी हो जाएंगे जो आपके खुद के जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे वो। ठीक है, बाकी कुछ डाउट रहता है आप नीचे पूछ सकते हो कमेंट में, या टेलीग्राम पे भी आप जुड़ के मैसेज कर सकते हो। राइट, मैं लिंक यहाँ पर शेयर कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।